मॉक टेस्ट क्वेश्चन नंबर मॉक टेस्ट आंसर करेंगे हम लोग आज। मॉक टेस्ट क्वेश्चन नंबर 8, मॉक टेस्ट नंबर 8 मैथ्स। फर्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 25,000। एक विलेज है जिसका 25,000 पॉपुलेशन है, इसमें से 1/5 फीमेल, जो 1/5 है इसका मीनिंग क्या है? हमेशा मैंने आपको सिखाया फ्रैक्शन के नीचे टोटल, तो टोटल 5 में से एक फीमेल है। फीमेल कितनी है? एक। तो मेल कितने बचेंगे? मेल कितने बचेंगे? 4। आगे क्या कहता है? 5% ऑफ द मेल। अब यदि मैं इसका 5% निकालूंगा तो पॉइंट आ जाएगा, तो हर जगह 100 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि परसेंटेज निकालना ईजी हो। तो मेल का जो 4% है, इसका 4% निकालोगे कितना आएगा? 5% 20। वो अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड। तो जो एजुकेटेड है कितने होंगे? 380। ऐसे ही फीमेल में देखो क्या कह रहा है, 40% फीमेल अनएजुकेटेड, तो 100 का 40% 40। एजुकेटेड कितने हो जाएंगे? 60। फिर क्या कहता है? व्हाट परसेंटेज ऑन द होल आर एजुकेटेड। टोटल कितने एजुकेटेड हैं? तो 386 प्लस 60। तो परसेंटेज जब निकालते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं? टोटल वैल्यू 500। उसमें से एजुकेटेड कितने? 440, दोनों को ऐड करके इनटू 100। काट दो इसको, 0 से 0 गया, 52 जा 44, 2 जा 88। 88% जो है वो गांव में एजुकेटेड लोग हैं। सेकंड, ड्यू टू एन इंक्रीज इन 20% इन द प्राइस ऑफ द एग। एग के प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट हो गया। 20% मीन्स 100 से 120 हो गया, ठीक है। प्राइस ऑफ एग, 2 एग्स लेस आर अवेलेबल फॉर ₹24। कहने का मीनिंग ये है कि वो पहले भी 24 रुपये ले जा रहा था, आज भी 24 रुपये ले जा रहा है, लेकिन अब उसे दो एग कम मिलता है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग कि टोटल 120 पे कितना कम है उसके पास? 20 रुपीज़। तो 20 रुपये का एग कम मिलेगा। काटोगे तो 1/6। इसका मीनिंग पहले वो 6 एग लेता था, अब उसे 1 एग कम मिल रहा है, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन कहता है 2 एग कम मिल रहा है, तो 2 करो इसको, तो यहाँ भी 2, तो ये 2/12 हो जाएगा, ठीक है। द प्रेजेंट रेट ऑफ एग पर डजन। अभी देखो, तो अभी पहले उसे 12 एग मिलता था, अब 2 कम, यानी अब मिलता है उसे 10 एग। 10 एग मिलता है कितने में? उसी 24 रुपए में, ठीक है। तो ये पर डजन का पूछ रहा है ना, 1 डजन का। तो 10 एग 24 का, तो 12 एग कितने का होगा? इसको 12/10 से मल्टीप्लाई करो 12 बनाने के लिए, तो यहां भी करो 12/10 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 चौके 48, 4 12 दूनी 24, 4 28 और 1 पॉइंट 28.80, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज 5% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस वन। वर्तमान में ये है। 3 ईयर्स अगो क्या था? 3 साल पहले क्या था? 3 साल पहले चलो मान लो कि ऐसा कुछ था। ये हर साल 5% इंक्रीज होता है। 5% यानी 1/20, ठीक है ना। 20 पे 1 इंक्रीज होगा तो 21 हो जाएगा। 20 पे 1 इंक्रीज हुआ 21, फिर अगले साल 20 पे 1 इंक्रीज हुआ 21, फिर अगले साल 20 पे 1 इंक्रीज हुआ 21। तो 3 साल के बाद प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है? इतना, ठीक है। 21 का क्यूब होता है 9261, तो ये और ये कट जाएगा। 20 तक का क्यूब, 21 तक का क्यूब याद रखो। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये जाके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होके 8000। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट। 2 कैंडिडेट थे। वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर्ड 40% वोट्स। मान लो कि टोटल 100 है, एक कैंडिडेट को 40% मिलता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 60%। फिर क्या कहता है? 40% ऑफ द वोट एंड इज डिफीटेड, और ये हार गया बाय अनदर बाय 298 वोट। ये कितने वोट से हार गया? यहां देखो 20 वोट दिख रहा है तुम्हें, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन कहता है 298 वोट से ये हारना चाहिए था। तो इस 2 को 298 बनाओ, किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसे 2 से भाग दो, 2 1 2 2 4 8, 2 18, और ये 14.9 से, तो यहां भी करो टोटल में 14.9, पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, 10 हटाओ, 1490, 1490। नीचे आ जाओ। अ ट्रेडर परचेज्ड अ गिफ्ट बॉक्स फॉर ₹150, 150 का खरीदा। व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस? अब ये इसे कितने पे मार्क करे ऑन द गिफ्ट बॉक्स सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट का क्या मीनिंग होता है? 10 की चीज वो कितने में बेचेगा? 9 रुपए में। याद है ना, हम लोग यहाँ सीपी, विक्रय मूल्य और एमआरपी लिखते हैं। तो 10 की चीज 1 रुपए छोड़ के 9 रुपए में सेल कर देगा। तब भी उसे 10% प्रॉफिट हो, यानी 10 की चीज पे फिर भी 11 रुपए आ जाए,
अब इसको निकालो तो 10 निम 90, 11 निम 99, ये आता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे जो हम लोग करते आए हैं, ठीक है। तो कितना ज़्यादा मार्क किया, 90 के ऊपर 10 रुपये ज़्यादा मार्क किया, 1/9 ज़्यादा। 1/9 कितना होता है, 11। ही मेक्स प्रॉफिट। ओहो, ये नहीं है, परसेंटेज नहीं पूछा है, ये पूछा है कि मार्क जो कि 150 का है ना, ये 150 का है, तो मुझे इस 90 को 150 बनाना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। 150/90 से मल्टीप्लाई करो तो मार्क प्राइस पूछता है ना, यहाँ भी कर दो। 0 0 गया, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 5 6 1 0/9 काटोगे, 9 से 9 कम 9 3.3, तो 183.3 आ जाएगा। काट पीट लो, काटने पीटने का काम तो तुम्हारा है। अ मैन बॉट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ, देखो क्वांटिटी और प्राइस वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 8 खरीदता है 34 रुपए में, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 12 फॉर ₹57, और 12 57 रुपए में बेच देता है। हाउ मैनी ऑरेंजेस शुड ही सेल टू अर्न 45 रुपीज, 45 रुपए कमाने के लिए कितने ऑरेंज बेचे। तो पहले क्वांटिटी को सेम करो, ये मैंने कहा था ना, जब क्वांटिटी प्राइस दोनों आता है तो क्वांटिटी या प्राइस को सेम करते हैं। यहाँ 6 से कर लो, यहाँ 4 से कर लो, तो यहाँ भी 6 से करो, यहाँ भी 4 से करो, ठीक है। तो 48 को खरीदा कितने में था उसने, 6 चौके 24, 2 6 3 18 और 2 20, 204 में, और 48 को उसने बेचा कितने में, 114 रुपये में, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ 6 से किया था, चलो ठीक है। और यहाँ हमने 4 से किया, तो 4 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 7 पंचे 35, 36 37, तो कितना ज़्यादा कमा रहा है ये, 204, 4 7 3 में से 2 गया 174 रुपये कमा रहा है, लेकिन कमाना है बस 45 रुपये। तो इसको 45 कैसे बनाओगे, 45/174, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। 48 की जगह कितना बेचेगा वो, 47/174, काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 7 14, ठीक है। 15 3 45, सॉरी 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 निम 27, ठीक है ना। कुछ गलत हो गया क्या, कुछ लगता है गलत कर दिया, काट पीट। 8 34 रुपये में, 12 57 रुपये में, 8 6 48, 12 चौके 48, 6 से करेंगे 6 चौके 24, 2 6 3 18, 2 20, 4 से करेंगे 7 चौके 28, 2 5 चौके 20, 2 22। अच्छा, ये मल्टीप्लाई गलत कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आना चाहिए ये जो मल्टीप्लाई है ना, ये गलत कर दिया मैं, इसको चलो इरेज करता हूँ। ये मल्टीप्लाई गलत कर दिया था, 7 चौके 28, 2 5 के 20, 2 22 आएगा ना। तो कितना, 24 रुपये कमा रहा है ये ज़्यादा, लेकिन 24 नहीं 45 कमाना है। तो इस 24 को 45 कैसे बनाओगे, 45 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी 24 से डिवाइड कर दो, तो क्वांटिटी कितनी बेचेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे ना, इधर किया तो हर जगह मल्टीप्लाई होगा। तो 45 और 45/24, 24 दूनी तो 45 दूनी 90, आगे आ जाओ। A dishonest fruit vendor sells goods at a cost price but they uses a weight of 900 ग्राम। देखो एक्चुअली क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह वो 1 किलो लेने जा रहा है कोई, तो 900 ग्राम तौल के दे रहा है। तो मैंने कहा था ना, जब क्वांटिटी पे प्रॉफिट लॉस होता है तो जो बेची हुई क्वांटिटी होता है वो नीचे लिखते हैं। तो 900 ग्राम उसने बेचा है और 1000 के पैसे लिए, 100 ग्राम कमा गया, तो 100 यहाँ पे लिखो इंटू 100। वैसे 1/9 कितना होता है, 11 1/9%। अ टेबल विद मार्क प्राइस 1200, इस पे 1200 मार्क प्राइस था, वो सोल्ड टू द कस्टमर एट 1100 पे सेल कर दिया गया। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड। तो 1200 की चीज़ों को 1100 में सेल कर दिया, 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, नीचे एमआरपी लिखते हो, ऊपर लिखते हो डिस्काउंट इंटू 100, काट दो। 1/12 कितना होता है, 8 1/3%। 9th पे आ जाओ। अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 50%, ये 10,000 का जो है ना डिस्काउंट, कह रहा है 50% का डिस्काउंट है और एक 40% 10% का डिस्काउंट है। दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, तो मैंने तुम्हें सिखाया है
कि हम जब भी ऐसा डिफरेंस निकालना होता है तो 40 50, देखो ये 40 10 50, ये भी 50 है, 50 50 तो कट गया, तो जो एक्स्ट्रा बच जाता है, आपको बताया था ना मैंने, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, तो ये तो कट जाता है, ये जो आता है वही डिफरेंस आता है। तो 40 10 नीचे 100, और परसेंटेज जो रिमूव करोगे ये वाला, तो नीचे एक और 100 आ जाएगा, तो ये से ये कट गया, 400 आ जाएगा आंसर। 10th, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4000, 4000 पे सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर के लिए x% पे, इतना आएगा। ठीक है, कहता है इक्वल है 5000 के ऊपर 2 ईयर के लिए 12% पे। ठीक है, तो हमें x निकालना है। देखो ये कट गया, ये 000 ये 000 कट गया, 4 3 12 से 12 कट गया, 5 दूनी 10% आ गया x का वैल्यू। आगे आ जाओ। 1500 रुपये है, अ पार्ट ऑफ 1500 वॉज लैंड 10%, इसका कुछ भाग 10% पे दिया गया है और कुछ भाग 7% पे। तब मैंने बताया था तुम्हें कि जब भी ऐसा हो कि पार्ट में डिवाइड करे तो इसको एलिगेशन मिक्सचर की तरीके से करो। मतलब इस 1500 को पूरे कितने साल के लिए है, 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए 10% पे लगा दो, तो कितना आएगा, 30% आएगा इसका। तो 15 3 45, 400 कितना आ जाएगा, 450 रुपये। ठीक है ना, 450। और एक बार इस 1500 को 7% पे 3 ईयर के लिए लगा दो, तो 1500 का 21% मिलेगा हमें। 1500 का 7 से 21% कितना आ जाएगा, 15 ही कम 15 और 15 30 और 315 रुपये, 315 आ जाएगा। लेकिन दोनों को मिला के आया कितना, 396 रुपये, 396 यहाँ लिख लो। इसका डिफरेंस यहाँ लिखो 54, इसका डिफरेंस यहाँ लिखो 81, दोनों मिला के कितना आ गया, देखो 81 रुपये इस पे लगाया तो 54 रुपये इस पे, टोटल कितना लगा दिया, 4 1 5 8 4 12 13, लेकिन लगाना था कितना टोटल 1500। तो 135 को 1500 बनाना है, मैं क्या करूँगा, 135 को 1500 अपॉन 135 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसने कहा है जो 10% पे लगाया है, ये 10% पे, ये वाला, ये कितना होगा, तो 81 को भी आप देखो 135 को कितना बनाना है, 1500 ना, तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1500 अपॉन 135 से, ये 135 35 कट जाएगा, 1500 आ जाएगा, वही यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 15 1 15 00, 15 निम 135, 9 निम 81 और ये 900 आ जाएगा। On a certain principle, the compound interest annually for the second year, दूसरे वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये बना। अच्छा देखो, अब हमें नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, रेट तो पता है ना, तो मैंने आपको सिखाया कि 1/10, ये 1 कहाँ आएगा, यहाँ, ये 10 यहाँ यहाँ, और ये यहाँ पे 100। तो ये जो सेकेंड ईयर है इसका रेट ऑफ ये कितना आया, 11 रुपये आ गया ना, लेकिन क्वेश्चन कहता है 132 होना चाहिए। तो 11 को 132 कैसे बनाओगे, 21 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, 11 को यदि हमें 132 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक नहीं 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 12, तो 12 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 1200 है क्या, हाँ ये लो। ठीक है, देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। 3200 है 10% पे 4 ईयर के लिए, तो मैंने सिखाया 32,000 है, सॉरी लगा दिया। पहले मुझे इसका 10% मिलेगा, इसका 10% कितना आएगा, 3200 पहले ईयर। फिर मुझे 3 साल तक का आपको लिखना आता है ना, जैसे वैसे लिख दो, मैंने सिखा रखा ऑलरेडी आपको। फिर इसका 10% यहाँ मिलेगा, 320 और 320, x y y y और z, फिर इसका 10% 32। सब पहले के वीडियोस को ध्यान से देखो, उसमें सिखा रखा है मैं कैसे निकालता हूँ। अब मैं 4th ईयर का निकालूंगा, 4th ईयर का निकालूंगा तो मुझे यहाँ तक का इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले इसका मिलेगा कितना, 3200 रुपये, फिर इस 3200 का 320 रुपीज़, फिर इस 3200 का 320 रुपीज़, फिर इस 320 का 32 रुपीज़, फिर इस 3200 का 320 रुपीज़, फिर इसका 32 रुपीज़, फिर इसका 32 रुपीज़, फिर इसका 3.2 रुपीज़। ये सारा लिख दिया मैंने। और जो ये नीचे बचता है मैंने आपको बता रखा है कि यही पूरा डिफरेंस होता है, इसको ऐड कर लो। कितनी बार 320 है, 1 2 3
1 2 3 4 5 और 6, तो कितना बन जाएगा ये 320 इंटू 6, तो 0 6 दूनी 18 1 3 दूनी 6 18 1 19, 0 6 दूनी 12 होगा ना, 0 6 दूनी 12 1 6 18 1 19, 1920 रुपये। और 32 कितनी बार है, 1 2 3 और ये 4 बार, तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 1 4 ते 12 और 1 13, 130 80 आ गया, और 3.2 वो है, तो कितना आएगा 0.2, 8 2 10 और 1 1 11, 1 बचेगा, 3 2 5 और 1 6, 9 1 10 का 0 1 1 2, 2061। हाँ कुछ गलत लिख दिया क्या, ओहो 9 2, ये मल्टीप्लाई सही किया ना, 0 6 दूनी 12 1 6 18 19, 4 दूनी 8 1 4 ते 12 और 1 4 दूनी 8 और 4 ते 12, ये 2 होगा भाई, तो ये 5 होगा, 2051.2। मल्टीप्लाई वगैरह ध्यान से करना। चलो आगे आ जाओ। अ मिक्सचर ऑफ 40% लीटर, ठीक है, तो इसमें मिल्क है और वाटर है। मिल्क वाटर किस रेशियो में है, मिल्क और वाटर, तो मिल्क और वाटर किस रेशियो में है भाई, देखो 10% वाटर है तो 90% मिल्क होगा। फिर कहता है इसमें कितना वाटर मिला दें कि 20% जो है वो वाटर रह जाए, तो 80% मिल्क होगा अब, ठीक है। ये 0 0 कट गया, देखो 0 0 कट गया, 1 9 और ये 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ये 0 इससे कटा है और ये 0 इससे कटा है, ऐसे ऐसे नहीं कटा, ध्यान देना थोड़ा। मिल्क और वाटर किस रेशियो में, 9:1 और ये 4:1, तो वाटर कितना ऐड करेंगे, देखो वाटर ऐड किया, मिल्क तो ऐड नहीं किया, तो मिल्क इक्वल होना चाहिए ना, तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई करो 9 यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें 4 और ये क्या दिख रहा है 9। कितना रेशियो मल्टीप्लाई हुआ, ऐड हो गया, 5 रेशियो मिल्क और वाटर ऐड हुआ है, और वाटर मिल्क है कितना 36 और वाटर कितना 4, तो इनिशियली ये 40 लीटर था ना, तो 40 लीटर था इनिशियली, तो 5 रेशियो का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, समझ गए। देखो 9 चौक 36 और 4 कितना रेशियो हुआ टोटल 40 रेशियो, 40 रेशियो का वैल्यू 40, 1 रेशियो का वैल्यू 1, तो 5 रेशियो का वैल्यू 5, यानी 5 लीटर ही ऐड होगा। अ कंटेनर कंटेन 60 kg ऑफ मिल्क, इसमें 60 kg मिल्क है, ठीक है, इसमें से 6 kg निकाल लिया गया और पानी मिला दिया गया। कहता है ऐसा 2 बार और किया गया तो जो है मिल्क कितना रह जाएगा, तो 60 में से 6 kg निकाल लिया तो कितना बचा, 60 में से 6 kg निकाल लिया तो 54, तो इसका रेशियो निकालो, 9 6 54 और नहीं 6 निम 54 और ये 10, 2 बार और किया तो 2 बार इसी मल्टीप्लाई कर दो इसी रेशियो से, हो गया ना, तो कितना आ गया 729/1000, ठीक है, यानी 1000 में से 729 अब मिल्क बचा, लेकिन पूरा आपका 1000 तो नहीं है, टोटल तो 60 kg है, तो इस 1000 को मुझे 60 बनाना है, 1000 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 60/1000 यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ऊपर वाला मिल्क, मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा तुम्हारा ये, मल्टीप्लाई करने पे 4.374, ये आ गया सी। 16 आ जाओ, देखो x इक्वल टू 1/3y कह रहा है, तो y नीचे आ जाएगा, तो x रेशियो y क्या आएगा 1/3, फिर y और ये z नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा 1/2, तो y रेशियो z कितना है 1/2, तो ये क्या आएगा, देखो 1 रेशियो बनाओ, 1 × 1 1, 1 × 3 3, 3 × 2 6, ये रहा 7वां। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:8, और इनका डिफरेंस क्या रहा है 115, इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है 5, होना कितना चाहिए 115, क्या मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10 5 3 23, तो कहता है स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, छोटा नंबर, तो छोटा तो यही वाला होगा ना, तो 23 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 3 दूनी 6 69। 18वें पे आ जाओ। अ मैन स्पेंड अ पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो उसका है 26:3, और मंथली इनकम कितना हो जाएगा 29,
लेकिन कहता है इफ हिज मंथली इनकम इज, ये जो मंथली इनकम है वो 7250 है, तो मुझे 29 को 7250 बनाना होगा। तो मैं क्या करूंगा, 29 में मुझे किसी चीज से मल्टीप्लाई करना होगा तभी बनेगा, ठीक है ना। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 29 में, 250 से, तो 250 यहां भी मल्टीप्लाई कर दो सेविंग्स में, तो तुम्हारा आ जाएगा 75 25 से 75 0, तो ये आ जाएगा सेविंग्स। आगे बढ़ो 19वीं पे, द मंथली सैलरी ऑफ ए बी सी, जो ए है बी है और सी है वो 2:3:5 मंथली सैलरी। इफ सी इज मंथली सैलरी, सी का मंथली सैलरी कितना है 12,000 है ना, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, सी का मंथली सैलरी है ना, सी इज मंथली सैलरी 12,000, तो 5 दूनी 10 5 चौके 20 और 00 इतने से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हर जगह मल्टीप्लाई होगा। अच्छा मोर देन दैट ऑफ ए, अरे नहीं ये नहीं कह रहा है, ये इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3। इफ सीज मंथली सैलरी इज 12,000 मोर देन दैट ऑफ ए, ए से कितना ज्यादा दिख रहा है 3, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है 12,000 ज्यादा होना चाहिए, तो 4,000 मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, 4,000 हर जगह मल्टीप्लाई करोगे तो बी का मंथली कितना आ जाएगा 3 × 4,000 12,000 मंथली, ईयरली कितना हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर दो 144, ठीक है। आगे बढ़ो 20 में पे आ जाओ, अ वेसल कंटेन्स 7:5 देखो 7:5 में ए और बी है, ठीक है। कहता है कि 9 लीटर निकाल लिया गया इसमें से, तो जब 9 लीटर आप निकालेंगे तो ए और बी निकलेगा किस रेशियो में 7:5 में, मतलब कितना निकल गया 7 ये निकला 5 ये निकला 12 निकल गया, लेकिन निकालना था 9, तो इस 12 को 9 बनाओ 9/12 से मल्टीप्लाई करके, तो ए में भी मल्टीप्लाई करो 9/12 इंटू 7, तो 3 3 9 3 चौके 12, तो ए कितना निकल गया 21/3 3 9 3 चौके 21/4, ठीक है ना। ऐसे बी भी निकलेगा, फिर उतना ही बी इसमें मिला दिया, देखो क्या कह रहा है, बी वेसल इज फिल्ड विद बी, द रेशियो ऑफ ए बी बिकम 7:9, तो ये 7:9 हो गया। भाई अब आपने जब निकाला था तो ए बी दोनों निकला था और उतना ही बी मिला दिया, तो टोटल क्वांटिटी तो सेम रहना चाहिए, 7 5 12 9 7 16, सेम नहीं है, सेम बनाओ 12 चौके 48 16 3 48, 4 यहां भी मल्टीप्लाई करो 4 यहां भी मल्टीप्लाई करो 3 यहां भी मल्टीप्लाई करो 3 यहां भी मल्टीप्लाई करो, तो जो करेक्ट रेशियो आएगा 7 चौके 28 रेशियो 20 और 21 रेशियो 27, ठीक है। अब देखो जब तुमने निकाला था तो ए निकला था इतना, इतना बी निकला था, और जब मिलाया तो बी निकला, तो बी के बदले तो बी चला ही गया, मिलाया जब तुमने तो बस बी ही मिला दिया पूरा 9 लीटर, तो बी के बदले तो बी चला गया, लेकिन ए के बदले भी बी चला गया, इसीलिए क्या होगा ए जितना कम हुआ उसी की जगह बी उतना ज्यादा हो गया, क्योंकि अब ए के बदले भी आपने सारा का सारा बी मिलाया है, तो ए निकला, ए कितना निकला 7 रेशियो, और लीटर में कितना निकला 21/4, तो 7 ये 21 3/4 आया 1 रेशियो का, ठीक है। तो इनिशियली मिल्क कितना ए कितना था 28, ए का पूछा है ना, हाँ 28, तो 28 में एक रेशियो का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 28 7 21 21 लीटर। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए और बी, ए और बी का मंथली इनकम किस रेशियो में है 6:5, और एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है 4:3 में, और ये कहता है इफ ईच ऑफ देम सेव 400, ये भी 400 सेव करता है, ये भी 400 सेव करता है, ठीक है ना, 400 दोनों सेव करते हैं। देखो कितना सेव करता है, 6 में से 4 खर्च किया 2, 5 में से 3 खर्च किया 2, लेकिन ये 400 होना चाहिए, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कहता है दोनों का सम बताओ इनकम का, तो 6 5 11 होगा सम, और उसमें भी मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 200 से, तो 2200। 22 में पे आ जाओ, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डे, ए और बी एक साथ 3 दिन तक काम कर सकते हैं, 3 दिन में किसी काम को खत्म कर सकते हैं, ए बी टुगेदर, दे स्टार्टेड टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, तो मान लो एक दिन में एक वर्क करते थे। आफ्टर 2 days बी लेफ्ट, तो 2 दिन में 2 काम हो जाएगा, 2 दिनों तक 7 काम किया, 2 दिन एक दिन में एक काम करते दोनों मिलके, 2 दिन में 2 काम हो गया, तो अब काम रह कितना गया 1 रह गया। अब इस एक काम को कौन किया, बी लेफ्ट द वर्क इफ द वर्क कंप्लीटेड 2 more days, बी चला गया, उसके बाद 2 दिन और लग गए ए को करने में, तो ए एक दिन में 2 काम करता है, ये एक काम 2 दिन में करता है, टोटल वर्क अपॉन 1 डे का वर्क लिखते हैं ना, फॉर्मूला क्या होता है टोटल डे इक्वल टू वर्क अपॉन 1 डे वर्क, है ना। तो 1 डे वर्क क्या होता है टोटल वर्क, ये 1 मैं यहां लो तो ये टोटल डे यहां आ जाएगा, तो इसका मतलब बी ए एक दिन में आधा काम करता है, तो बी कितना करेगा, देखो ए और बी के एक दिन का काम 1, इसमें से आधा काम किया ए ने, तो आधा काम बी करेगा, तो क्वेश्चन कहता है कि बी टोटल काम कितने दिन में कर लेगा 3
टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, 6 days। ठीक है, 23 पे आ जाओ। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, लिख दो। ये ए है, 6 दिन में किसी काम को कर सकता है। बी इज 24%, 25% मोर एफिशिएंट, 25% ये होता है देन ए। तो देन जिसका कहता है वो नीचे, यानी ए एक दिन में 4 काम करता है तो बी 4 1 5 काम करता है। ठीक है, तो ये एक दिन में 4 काम करता है तो 6 दिन में कितना किया होगा, 24 टोटल। तो बी कितने दिन में कर लेगा ये, 5 चौके 20, 0 5 8 40 भाई 4 बचेगा ना, 5 के 20, 4 ही बचेगा ना, 4 4 by 5। अ पंप कैन फिल अ टैंक इन 2 hours। देखो ए 2 घंटे में भर सकता है, बिकॉज ऑफ लीक इट वॉज टेकिंग दैट मच आर टू फिल। लेकिन यदि एक लीक आ जाए, यानी ए भरता है और एक बी है जो माइनस कर देता है, तो इनको लगता है 3 दूनी 6 7, 7 by 3 hours। ठीक है, तो अकेला लीक भरा हुआ टैंकी कितनी देर में खाली कर देगा। द लीक कैन ड्रेन द वाटर ऑफ द टैंक। तो जब भी अपॉन में हो ना, तुम ऊपर वाला नंबर देखो, तो यहां ले लो 14, तो 2 से काटोगे 7, मतलब ये 7 भरता है। और ए और बी दोनों मिलके कितना भरेंगे, 7 by 3 से डिवाइड करो, 7 तो 3 by 7, 7 तो 6 हो जाएगा ना, 6 भरते हैं दोनों मिलके। इसका मतलब क्या है, अकेला ये 7 भरता है और ये दोनों मिलके 6 भरते हैं। इसका मतलब बी एक घंटे में 1 लीटर खाली करता है, तो बी 14 लीटर कितने देर में खाली कर देगा, 1 घंटे में 1 तो 14 लीटर 14 घंटे में। A train is traveling at the rate of 45 km per hour. How many seconds it will take to cover a distance of 4 by 5 km? तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो नीचे ही आ जाएगा स्पीड। इतना घंटे लेगा वो, घंटे को मिनट में बदलो 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में, क्योंकि आंसर सेकंड में है। तो 15 × 45, 15 चौके 60, 5 × 15, 15 चौके 60, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 सेकंड। 26 पे आ जाओ। अ ट्रेन पासेस 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 14 सेकंड एंड अ मैन ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकंड। देखो ये क्या कह रहा है, एक मैन जो है, मैन क्रॉस 50 मीटर लॉन्ग ब्रिज को वो 50 मिनट में क्रॉस करता है और उस आदमी को 10 मिनट में, 10 सेकंड में। ठीक है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है किलोमीटर पर आवर में। भाई मैंने आपको सिखाया था, जब ट्रेन किसी लंबे चीज को क्रॉस करती है तो अपने लेंथ प्लस उस चीज के लेंथ को क्रॉस करती है उसी टाइम में। तो 14 सेकंड में इसने, ट्रेन ने अपने लेंथ को भी क्रॉस किया और ब्रिज को भी क्रॉस किया। जबकि जब किसी मैन को क्रॉस करती है तो ट्रेन अपने लेंथ को क्रॉस करती है। तो इसका मीनिंग है कि ट्रेन 10 सेकंड में अपने लेंथ को क्रॉस करती है। तो इस 14 में से 10 सेकंड में ट्रेन ने अपने लेंथ को क्रॉस किया होगा, तो 4 सेकंड में क्या क्रॉस किया होगा, ब्रिज को। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ब्रिज का 50/4 मीटर पर सेकंड आया, किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो क्या आएगा 18/5। तो कटेगा तो 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 9 5 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। अरे ये लगा कैसे था, ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को यदि आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज कितने टाइम में क्रॉस किया, 14 सेकंड में। फिर ट्रेन उस आदमी को क्रॉस करती है 10 सेकंड में, तो ट्रेन अपने लेंथ को क्रॉस करती है 10 सेकंड में। इससे ट्रेन का लेंथ आ जाएगा। जब ट्रेन का लेंथ आ जाएगा, कितना आ जाएगा ट्रेन का लेंथ, देखो तो 10 14 तो 4 500/4 आ जाएगा। ठीक है, लेंथ आ गया ट्रेन का। अब ट्रेन अपने लेंथ को कितने क्रॉस, उस आदमी को जब क्रॉस करती है तो ट्रेन अपने लेंथ को क्रॉस करती है 50/4 10 सेकंड में। तो देखो ये आ गया 50/4। तो बात वही आ गई ना 50/4, और 18/5 मल्टीप्लाई करोगे 45 ही आ जाएगा। 18/5 से करोगे तो वही आ जाएगा 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 9 5 45 आ गया। जो 27, अ ट्रेन इज रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर से चलती है। इफ इट क्रॉसेज अ पोल इन 25 सेकेंड इट्स लेंथ इज, देखो 36 किलोमीटर पर आवर में चलती है, इसको मीटर पर सेकेंड में बना लो क्योंकि मीटर में आंसर गिवन है। तो 5/18। तो ट्रेन उस पोल को क्रॉस करेगी तो अपने लेंथ को क्रॉस करेगी। जब भी ट्रेन किसी ऐसे को क्रॉस करती है जो जिसका लेंथ बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल, तो ट्रेन अपने लेंथ को क्रॉस करती है कितने में, 25 सेकंड में। अब काट दो, 18 दूनी 36, 25 5 125, 125 दूनी 250। ठीक है, आगे बढ़िए।
अ मैन वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक रेस्ट। देखो 5 किलोमीटर इसको जाना है, ठीक है, हर 1 किलोमीटर के बाद ये रुकता है, तो कितनी बार रुकेगा? एक बार कम, 4 बार रुकेगा ये, ठीक है ना। ये जो रुकेगा कितनी बार? 4 बार रुकेगा बस। तो 4 बार रुकेगा 5 किलोमीटर में, 4 बार, और हर बार 5 मिनट रुकता है यदि ये, तो 20 मिनट तो इसको रुकने में लग गया, 20 मिनट का टाइम तो इसको रुकने में लग गया, ठीक है। प्लस 10 किलोमीटर से 5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आधा घंटा ये लगेगा, यानी 30 मिनट, और 20 मिनट ये, 50 मिनट टोटल उसे लगेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 29 पे आइए। अ मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड है उसकी 18 किलोमीटर पर आवर है, बट स्टॉप 6 मिनट टू चेंज हॉर्सेस एंड ऑफ एवरी 7 किलोमीटर। हर 7 किलोमीटर पे वो हॉर्स चेंज करने के लिए 6 मिनट रुकता है, तो 90 किलोमीटर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा भाई? 90 किलोमीटर बिना रुके जाता तो 5 घंटे लगता, तो इतना तो लगेगा। प्लस वो हॉर्स चेंज करने के लिए रुकता है 7 किलोमीटर पे, तो 90 बार में कितनी बार 7 किलोमीटर आएगा? 7 एकम 7, 8 9 0, 7 3 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है ना। 12 बार वो रुकेगा, तो 12 बार में 6 मिनट हर बार रुकेगा, तो 12 में 7 बार 6 72 मिनट ये ले लिया उसने, तो टोटल टाइम 5 घंटे 72 मिनट, मतलब 6 घंटे 12 मिनट, है ना। अब मोटरसाइकिलिस्ट पी स्टार्टेड फ्रॉम हिज जर्नी, देखो पी ने यहां से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आफ्टर 30 मिनट, तो 30 मिनट में पी यहां पहुंच जाएगा 15 किलोमीटर दूर। क्यू भी यहीं से स्टार्ट हुआ है, स्टार्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस 40 की स्पीड से, तो ये क्यू इसको कितनी देर में पकड़ लेगा? तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्पीड बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, है ना। ये स्पीड आ गया, डिस्टेंस क्या आएगा दोनों के बीच का? 15, टाइम आपको निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या आएगा? 15/10, यानी कि 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2 किलोमीटर, ओ सॉरी आर। राम अराइव एट अ बैंक 15 मिनट लेट, देखो राम 15 मिनट लेट पहुंचा किसी बैंक में, यदि वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। अगले दिन इफ ही ड्राइव हिज कार 35 किलोमीटर पर आवर, यदि वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता, 15 मिनट यहां पे पहले आ गया, यहां 5 मिनट वो लेट हो जाता है। जब 42 की स्पीड से जाता था 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, जब 45 की स्पीड से गया तो 5 मिनट लेट हो गया, ठीक है ना। तो कहता है डिस्टेंस बताओ उसके घर से बैंक का, तो एक नंबर ले लो जो 42 और 35 से कट जाए, तो या तो एलसीएम ले लो, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो 35 से ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दो। 42 से 42 कट गया, यानी इस स्पीड से जाने में 35 घंटे लगते थे, इस स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करो, 42 घंटे। तो देखो यहाँ और यहाँ का डिफरेंस कितना टाइम का है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 मिनट का है, जबकि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 35 और 5 40 7 42 7 घंटे का है। तो इसको मुझे 20 मिनट बनाना है, तो 7 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज करो, मिनट में चेंज हो गया। अब इसको मुझे बनाना है 20, तो मैं क्या करूंगा? 20 से मल्टीप्लाई और इसी से नीचे डिवाइड, ऐसे। तो डिस्टेंस में भी कर दूंगा, 42 गुने 20, 70 इंटू 70 नहीं, ये 7 है ना, 7 है ये, 7 इंटू 60, तो 20 3 60, 7 6 42, 3 दूनी 6, ठीक है। अरे क्या हो गया? 35 कहाँ चला गया? ओह, ये यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, डिस्टेंस तो ये है ना, मैंने 35 लिखा ही नहीं, 42 35 20 और नीचे यहाँ इतने से मल्टीप्लाई किया ना 20 में बदलने के लिए, 7 इंटू 60, 20 3 60, 7 6 42, ठीक है ना, 3 दूनी 6, 35 दूनी 70 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है? अ गन इज फायर्ड फ्रॉम अ फोर्ट, यहाँ पे एक फोर्ट है, यहाँ से बंदूक फायर किया गया। अ मैन हियरिंग साउंड 10 सेकेंड, यहाँ पे एक मैन है, ये 10 सेकेंड में आवाज यहाँ तक पहुंच गई। इफ द साउंड ट्रेवल, साउंड की स्पीड भी दे दिया इसने 330 मीटर पर सेकेंड, तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस, तो निकाल लो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इसकी? 330 मीटर पर सेकेंड,
और कितना टाइम लेता है 10 सेकेंड पहुंचने में। ये मीटर पर सेकेंड में आया, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, तो 36 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 33 का, ठीक है ना। 6 3 18 1 और 3 3 9, 6 3 18, 27 1 28, 2 3 3 9 10 11, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड आया ये, और 0 कुछ रॉन्ग कर दिया फिर से लग रहा है। यहाँ कितने मिनट में था, 10 सेकंड में, तो 330 मीटर पर सेकंड और 10 सेकंड हमने लिया। इसको हमें बदलना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, कर दिया। 5 से 2 में 18 दूनी 36, ये मीटर पर सेकंड, ओहो डिस्टेंस है ना, क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे। देखो जो ये डिस्टेंस है वो आएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है कितना 330 और टाइम 10 सेकंड, तो ये क्या निकला हमारा, ये डिस्टेंस निकला ना मीटर में। हमें इसको 1000 से डिवाइड करके किस में करना होगा, किलोमीटर में। तो ये कट गया, 3.3 बचेगा। 33, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है इसमें। देखो मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 6 7 9, ये लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, यहीं पैसे लिख लेना। देखो 9 दूनी 18, 8 आएगा पहला लेटर, तो सब में है वो, नहीं काट सकते। 1 रह जाएगा हाथ में, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई। 7 दूनी 14, 9 7 63, 63 और 4 67 प्लस 1 68, और हाथ में रह जाएगा 6। तो बाद में 2 8 आएगा, देख रहे हो ये 2 8 नहीं है, यहाँ 2 8 नहीं है, ये खल्लास, ठीक है। अब देखो ये कितने नंबर हैं, 1 2, अरे 8 नहीं है, तो 8 नंबर है ना, तो आंसर आएगा 9 नंबर में, और ये नंबर 8 है और ये नंबर 9 है, इसका मतलब ये आंसर होगा। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, मतलब पहले 20 ऑड नंबर यानी 1 3 5 इसको ऐड करें तो, ठीक है। देखो ऑड नंबर का, फर्स्ट ऑड नंबर का जो एवरेज होता है, जितने नंबर होते हैं उसका ही उतना ही एवरेज होता है। मान लो 2 नंबर है तो एवरेज 2 होगा, 3 नंबर है एवरेज 3 होगा, तो फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होगा, 20। ये हो जाएगा उसका एवरेज 20। अब एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर, तो एवरेज 20, सम आपको निकालना है और टोटल नंबर कितना है 20, मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 400। सम द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 11520, और उनका कोशिएंट क्या है, डिवीजन 9/5, ठीक है। तो रख दो x, y को यहां ले आओ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/5, y इंटू वाई इक्वल टू 11520, ठीक है। अब क्या करो, इसे काट दो, काटोगे तो कितना आएगा ये y² इक्वल टू 6400, ठीक है ना। 9 चौके 54 और 5 दूनी 10, हाँ ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आएगा 64, यानी कि 64 में से यहाँ 200 में से 100 निकल जाएगा और 64 में से 8 निकल जाएगा। अरे कुछ रॉन्ग कर दिया क्या, नहीं कुछ रॉन्ग कर दिया, रुको। 9 से काटो इसे, 9 एकम 9, 10 11 2 5 आया, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 7 2 9 8 72, और ये 0 आएगा और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 8 5 40, 4 5 दूनी 10 4 14, 1 5 5 1 6 6400, तो y² का वैल्यू आ गया तुम्हारा 6400। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 80 80 64 और 0 80। अच्छा y का वैल्यू 80 है ना, कहता क्या है फाइंड करनी, फाइंड द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, इन दोनों का डिफरेंस। तो पहले x निकालो, x कितना आएगा, x इक्वल टू क्या आया था 9/5 y की वैल्यू 80, काट दो 16 5 80, तो 16 निम 144, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 4 6 64। देखो इसमें से हमें क्या करना होता है, इसको पता करना है कि किससे डिविजिबल होगा। तो इसमें से क्या करो, 3 का मिनिमम कितना कॉमन आ जाएगा 25, तो यहाँ बचेगा क्या 1, 25 कॉमन रहेगा तो 1 बच गया, 25 कॉमन आ गया और यहाँ 27 है तो 2, यानी 9 बचेगा और यहाँ 27 बचेगा, ठीक है। ऐड करो 30 10 40, 3 की पावर 25 इंटू 40, किससे कटेगा, अभी तो किसी से 4 से कटेगा, 16 से कटेगा क्या, 8 दूनी 16, 8 5 40 नहीं कटेगा, तो 1 3 यहाँ से हटा लो, यहाँ कर लो, तो 4 3 12, तो ये 30 से कट जाएगा ना, देखो 30 से कट जाएगा, 37 ले लो,
टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 100 एंड 200, कह रहा है 100 से 200 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 9 और 6 दोनों से कट जाएंगे। तो मुझे 9 6 का पहले एलसीएम लेना होगा, तो 3 से करो, 3 3 9, 3 दूनी 6, एलसीएम आ जाएगा 3 3 9 दूनी 18। तो 100 को डिवाइड करो 18, 18 5 90, 18 6 108, 18 5 90, और यहाँ भी 100 से डिवाइड 18 से डिवाइड करो, 18 कम 18 2 0, 18 कम 18, तो 11 में से 5 गया 6। यूनिट डिजिट पूछ रहा है इस नंबर का, तो 3 का हमें लिखना होगा पावर साइकिल, 3 3 9 3 27 3 81 3 243, 3 आ जाएगा ना फिर से, यानी 4 बार में रिपीट होता है ये। 167 को 4 से डिवाइड करो, 4 चौके 16, 7 4 एकम 4, 3 रह जाएगा, यानी 1 2 3 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाओ। अरे कहाँ से आ रहा है कुछ, ये 7 था, देखो 39 में क्या है कि ये हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो हमें इसको कुछ करना नहीं होता, बस इसको ना रैशनलाइज कर दो, परमेयीकरण। देखो √5 है ना, इस √3 प्लस √2 करोगे तो कितना आएगा, उल्टा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो √3 माइनस √2 आ जाएगा, नीचे भी √3 माइनस √2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये देखो, √5 √3 माइनस √2, और यहाँ क्या बचेगा, a² प्लस b², यानी 3 में से 2 गया 1, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो √5 और √3 माइनस √2 लिख दिया, फिर माइनस है, फिर ये परमेयीकरण होगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2, और नीचे भी, तो वो मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, 5² माइनस 2², यानी 3 आएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, तो बस ऊपर बचेगा तुम्हारा √3 और √5 माइनस √2। ऐसे इसमें देखो, इस वाले में कि प्लस है, दोनों का डिफरेंस 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, और √2 और परमेयीकरण की वजह से, रैशनलाइजेशन की वजह से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, √15 माइनस √10 माइनस √15 प्लस √6 प्लस √10 माइनस √6। ठीक है, तो देखो 15 से 15 गया, 10 से 10 गया, 6 से 6 गया, 0 बचा, 0 होगा आंसर। ऐसे ही आ जाओ इस पे, देखो एक्चुअली कभी भी ना जब रूट होना नीचे, इसको ऐसे स्क्वायर कर लिया करो, दोनों का डिफरेंस 1 हो ना, तो समझो कि परमेयीकरण है, और यदि 2 हो तो देखना ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो 2 ऊपर बनाना पड़ेगा तुम्हें, तो इसका मतलब यहाँ भी परमेयीकरण है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √100 प्लस √99 माइनस √99, और माइनस माइनस ये प्लस होगा ना ऊपर, तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, √98। फिर क्या है, प्लस क्या होगा, √98 और माइनस है तो प्लस होगा, परमेयीकरण में साइन बदल जाता है, तो √97, फिर माइनस √97, और ये प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा 96, और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, 2 में से गया 1, तो √2 प्लस √1। अब देखो ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, ऐसे सब जाते रहेंगे, करते रहेंगे, लास्ट का ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, इसका 10 और उसका 1 11। 41 पे आ जाओ, देखो हमें पूछ रहा है इसका 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 और इसका, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो कोई नहीं स्क्वायर कर दो। वैसे देख लो 8 5 13 है ना, 7 6 13 है, 10 3 13, 11 2 13। यदि सभी इक्वल नहीं होते ना, तो जो बड़ा होता एडिशन में वो बड़ा होता, और जो छोटा होता वो छोटा होता, लेकिन हमें ऐसा दिया नहीं, हमें इसने दे दिया कि सारे का सम इक्वल है, तो स्क्वायर कर दो। तो 8 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, प्लस 2 √40 हो जाएगा। इसका करो 7 6 13 प्लस 2 √7 6 42, इसका 13 प्लस 2 √30, और इसका 13 प्लस 2 √22। इसमें से सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 22 दिख रहा है ना, तो 11 √2 वाला, 11 √2 डी ऑप्शन। नीचे आ जाओ 42 पे, देखो ये जो ऊपर लगा हुआ है ना, इसे हम कहते हैं वर्निकुलम,
ये जितने पे लगा रहता है ना हम उतने को सॉल्व करते हैं पहले। तो 1/3 प्लस 1/2, ये माइनस के ऊपर भी नहीं लगा, यहाँ नहीं लगा है, इसलिए हम उस माइनस को भी नहीं लेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा नीचे 6 ऊपर 5, 5/6 5/6 कट के 0, ये 1/4 रह गया। अब ये करोगे तो 5 चौके 20 और ऊपर आएगा 9, 9/20 9/20 कट जाएगा यानी 0 आएगा। एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 18, 7 नंबर हैं, इनका एवरेज 8 है, 18 है सॉरी। इफ 1 नंबर इज 17 था, उसके बदले 31 आ गया, तो कितना इंक्रीज हो गया, 14 इंक्रीज हो गया, है ना। 7 10 हाँ 14 इंक्रीज हुआ। कितने नंबर पे, 7 पे, तो सब पे कितना इंक्रीज होगा, 2, तो एवरेज 2 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा। फोर्टी 45 पे आ जाओ। द एवरेज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड प्लस वाइफ का एवरेज एज कितना है, 23 ईयर। द बिगिनिंग ऑफ द मैरिज, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद उनका एक बच्चा हुआ जो कि 1 ईयर ओल्ड था, ठीक है। तो हस्बैंड में 5, हस्बैंड प्लस वाइफ और 5 5 दोनों में जुड़ा तो 10 वो और 1 साल का ये बच्चा, तो इनका एवरेज कितना था। अभी 3 लोग हैं, नहीं पूछा वो एवरेज के बारे में। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 3 व्हेन चाइल्ड बॉर्न, चाइल्ड के बॉर्न के टाइम में, तो चाइल्ड के बॉर्न मतलब 1 साल पहले, तो 1 साल पहले हस्बैंड प्लस वाइफ, एक दोनों का कम होगा तो ये बच्चे का 8 और बच्चे का 0/3। हस्बैंड वाइफ का सम कितना आएगा यहाँ से, 23 दूनी 46, 46 प्लस 8/3, तो कितना आएगा 8 से 14 1, 8 4 12 1, 13/3 काट दो, 3 चौके 12 1, 3 चौके 12 है, 3 चौके 12 और 8 से 14 1, 4 1 5 आएगा ना, क्या कर रहा हूँ मैं, 3 एकम 3, ठीक है, 2 3 8 24 18 है क्या, यहाँ 3 लेंगे बच्चे के जन्म समय, वो कह रहा है एकदम, कह रहा है क्या, बच्चे के जन्म के समय, तो यहाँ पे 3 इसलिए लिया क्योंकि बच्चा आ गया है ना, इसीलिए, और उसका एज उस टाइम 0 है। चलो अब ये क्वेश्चन है चार्ट के ऊपर। देखो एक मैंने तुम्हें पहले ये करवाया था जिसमें हमने किया था परसेंटेज के ऊपर, आज ये है एंगल के ऊपर। तो एंगल के ऊपर कैसे करते हैं, एक वो वेरिएशन और एक ये वेरिएशन, दोनों मैंने करवा दिया आपको। उस टाइम एक क्वेश्चन किसी टेस्ट में देखना, वो परसेंटेज के फॉर्म में था, यहाँ एंगल के फॉर्म में। एंगल के फॉर्म में होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो पूरा गोला 360 डिग्री का होता है कि नहीं, हाँ। तो अभी देखो ये क्या कह रहा है, टोटल मनी स्पेंड ऑन द क्लॉथ, टोटल मनी कितना स्पेंड किया है, तो टोटल मनी क्लॉथ के ऊपर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। यदि टोटल मनी स्पेंड दिया हुआ है क्या, द एक्सपेंडिचर, नहीं, हमें इसने टोटल नहीं दिया है कि कितना पैसा खर्च हुआ है जिसका हम 30 डिग्री निकाल लेते, तो ऐसा दिया ही नहीं है ना, तो नन ऑफ दीज होगा ऑप्शन। आगे आ जाओ, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन फूड इज टू क्लॉथ, फूड इज टू क्लॉथ, तो फूड पे क्या है 150 डिग्री और क्लॉथ पे क्या है 30 डिग्री, रेशियो निकाल लो, 3 एकम 3, 3 5 15, 5:1। आगे आ जाओ, द परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड ऑन फूड कंपेयर टू द हाउस रेंट, कंपेयर टू द हाउस रेंट। देखो फूड पे क्या है 150 डिग्री और हाउस रेंट पे क्या है 120 डिग्री, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या, द परसेंटेज स्पेंड ऑन फूड कंपेयर टू हाउस रेंट, तो हाउस रेंट नीचे आएगा और फूड 150 इंटू 100 कट गया, 3 5 15, 3 चौके 12, 4 से काटोगे 25, 25 25 125 है क्या, नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज। ये देखो यदि ये कहता ना कितना ज्यादा है इस पे, तो मैं ये लिखता कि 120 पे 30 ज्यादा कट गया, 3 चौके 12 25%, ठीक है। लेकिन इसने ज्यादा नहीं पूछा, इसने तुलना पूछा कि वो कितना है, मकान की तुलना में भोजन कितना प्रतिशत है, ज्यादा नहीं पूछा कि मैं 25% लगाऊंगा। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 12, ये तो बहुत ईजी है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 12, 2 नंबर का एलसीएम 12 है। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 12 टाइम्स द एचसीएफ, अच्छा 12 टाइम ऑफ एचसीएफ और ये एचसीएफ, ठीक है। तो मान लो ये x है तो ये 12x हो जाएगा, ठीक है ना। द सम ऑफ द एलसीएम, द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ का सम कितना है 12x प्लस x, 403 है। इफ वन नंबर 93 तो दूसरा निकालना है, तो n1 इंटू n2 इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना। तो देखो 13x इक्वल टू कितना आ जाएगा 403, आ गया कि नहीं। तो 13 से काट दो इसको, 13 39 13 कम 13, x का वैल्यू आ गया यानी 31, तो एलसीएम कितना आएगा
12 इंटू 31 और HCF कितना आएगा x 31 और एक नंबर 93 है तो नंबर 2 कितना आएगा LCM इंटू HCF यानी 12 इंटू 31 ये तो LCM आ गया और HCF 31 अपॉन 93 3 3 9 3 कम 3 31 31 कट गया और तो देन द नंबर इज अरे ये क्या हो गया 31 तो ये कितना आया था 12 इंटू 31 अरे 12 इंटू 31 है ना ये मैंने एक लिख दिया 31 तो 31 से काटोगे तो 3 आएगा 3 चौके 12 आएगा 4 एकम 4 4 12 124 आएगा। ठीक है चलिए तो हमने ये मैथ्स कर लिया इंग्लिश नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।